तो साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आईपीओ सीजन एक बार फिर से ऑन है। बैक टू बैक आईपीओज अनाउंस होते जा रहे हैं। तो जहां पर कल 3 आईपीओज क्लोज होंगे, जिसमें से 2 मेजर हैं, जो एमआईएम लोहिया कॉर्प, उसी के साथ में मणिपाल, जूनिपर एनर्जी, लीप इंडिया, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, ये कुछ एक आईपीओज हैं जो आगे तैयार बैठे हैं। और अगस्त के अंदर, मिड अगस्त तक आप देखेंगे कि जेप्टो का आईपीओ भी आने को तैयार है। एंड उसी के साथ में मिल्क मिस्ट का आईपीओ आने वाला है। तो काफ़ी सारे आईपीओज एकदम रेडी बैठे हैं, बस सेकेंडरी मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। आईपीओ के साइज भी बढ़िया है तो लॉटमेंट चांसेस भी बेटर रहने वाले हैं। और अगर सेकेंडरी मार्केट अच्छा रहेगा, मार्केट से फीडबैक अच्छा रहेगा, कुछ एक आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होगी, प्रीमियम्स के अंदर भी एक्शन रहेगा, तो एक बार फिर से अर्निंग सीजन हमारे लिए खुल सकता है। अब ऐसा है कि कल 3 आईपीओ क्लोज होंगे, इंडो एमआईएम, लोहिया कॉर्प एंड एट द सेम टाइम एक्स्ट्रानेट टेक। क्या करना है इन तीनों आईपीओ के अंदर, आज की इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इंडो एमआईएम के बारे में बात करते हैं। 3800 करोड़ का ये आईपीओ है। कंपेरेटिवली इजी अलॉटमेंट चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है। प्रीमियम 60 रुपये से शुरू हुए थे, 220 तक गए थे। सेकेंडरी मार्केट में गिरावट के कारण और एसपीआई फंड्स की खराब लिस्टिंग से जो एक सेंटिमेंट बना था, जो एक प्रेशर बना था ग्रे मार्केट में, उसके कारण जो प्रीमियम्स हैं वो एक बार 160 तक लुढ़क चुके थे। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ, सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हुई, मार्केट भी फ्राइडे को जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक हुई है ना। और सबसे बड़ी बात, कैलिबर माइनिंग की जो लिस्टिंग है वो अच्छी हुई और क्लोजिंग भी अच्छी हुई, और वहाँ से इसके जो प्रीमियम्स हैं एक बार फिर से 200 पर पहुँच चुके हैं। यानी 10% दूर हैं हाई से, लेकिन स्टिल वेरी वेरी गुड, आई टेल यू। आईपीओ का साइज बढ़िया है, 40% के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं। क्या करना है बताने की आवश्यकता नहीं है, दबा के अप्लाई करना है, फुल फोर्स। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, अवश्य ज्वाइन करें गाइस, अवश्य ज्वाइन करें, है ना। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और कुछ भी आपसे मिस नहीं होता फिर। तो टाइमली अपडेट्स मिलती हैं, मेक श्योर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। तो समझ गए, इंडो एमआईएम के बारे में समझ गए। अब हम सेकंड नंबर पे चर्चा कर लेते हैं एक्स्ट्रा नेट को लेके। आईपीओ का साइज केवल और केवल 167 करोड़ का है, बहुत ही छोटा आईपीओ है गाइस। प्रीमियम्स जो हैं वो करीब 7-1% का चल रहे हैं। बात प्रीमियम्स की नहीं है, हो सकता है अच्छा खासा लिस्ट हो जाए, उसके बाद में 5% के अपर सर्किट भी लग जाए, बट सवाल उठता है अलॉटमेंट का। कहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस बेटर हैं, आपको वहीं पर ही जाना चाहिए। तो लास्ट में अगर थोड़ा मोड़ा पैसा बच जाता है तो कुछ एक रिटेल एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। बाकी बिग एचएनआई अगर टारगेट करते हैं, स्मॉल एचएनआई अगर टारगेट करते हैं, तो इंडो एमआईएम को ही करना है। समझ में, कि छोटे आईपीओ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है ना। वहाँ पर अलॉटमेंट फेयर है नहीं है, इस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अलॉटमेंट चांसेस आपके कंपेरेटिवली कम ही होंगे, मेक श्योर करें आप इस बात को। लोहिया कॉर्प, ये केस है अपने आप में, क्योंकि इसके जो प्रीमियम्स हैं जब आए थे तो काफ़ी अच्छे आए थे, है ना। इसके भी प्रीमियम्स 10-20 रुपए के आसपास से खुले थे और 90 तक गए थे। जी हाँ साथियों, 9 टाइम्स हो गए थे, 90 तक गए थे, नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिला था। लेकिन फिर वहाँ से एक तरफा गिरे, एक तरफा वन साइड गिरे हैं, और अभी जो है करीब 7-2% के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं, न्यू लो लगा दिया है। आईपीओ का साइज ये भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, 1100 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, इट इज़ अ वेरी गुड साइज, आई टेल यू। बट जब आप 90 से 7 पे लुढ़कते हैं, जब आप सिंगल डिजिट में आ जाते हैं, 2-3% पे आ जाते हैं, तो जो डाउन साइड है वो खुल जाती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। एंकल लिस्ट इसकी भी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है रादर, बात वो नहीं है। बात ये है कि फिर एक डाउनसाइड रिस्क जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं। आप 100% श्योरिटी की तरफ नहीं होते। अब जैसे इंडो एमआईएम है, आप, अब वैसे मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, बट अगेन 99.9999 लिमिट टू 100 जो भी आप लगाएं, एंड फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भैया, इट इज़ नॉट गोइंग इनटू डिस्काउंट। बट हम ये श्योरिटी के साथ इसके लिए नहीं कह सकते हैं। तो अब क्या करना है, तो क्या क्लोज कर दें एकदम? ऐसा भी नहीं है। इसमें कहानी ये है कि जो भी व्यक्ति इसमें 5% रिस्क ले सकता है, वर्स्ट केस 5%, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 5% जो इसमें रिस्क ले सकता है वो तो अप्लाई कर सकता है। अभी 2% दिखा रहा है, ऐसा नहीं 2% भी लिस्ट होगा। अगर सेंटिमेंट अच्छा हुआ, मार्केट अच्छा हुआ, बाइंग आ जाती है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ जाती है, हो सकता है 10-15% पे चला जाए लास्ट में, ऐसा हो सकता है। और कल क्यूआईबी का डेटा आना बाकी है, कल सब्सक्रिप्शन फिगर्स आने बाकी हैं, कल का दिन बाकी है, हो सकता है कल एक्शन देखने को मिले हमें यहाँ पे।
तो एक ऑप्शन रेडी रखना है। फुल फोर्स के साथ में इंडो एमआईएम में चले गए, ठीक है, उस पर एकदम फुल बिग एचएनआई जो आपको लगानी है आप कर लिया। उसके बाद में इसके अंदर कंपेरेटिवली अलॉटमेंट बेटर ही होगा। देखते हैं क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन क्या आता है, उसी के साथ में मार्केट कैसा रहता है। कल मार्केट के अंदर कल अगर प्रेशर आ गया एंड आप ऐसा देखते हैं कि लोहिया कॉर्प डिस्काउंट की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ आ गया, तो फिर इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर आप हो सकता है कि इसको कंप्लीटली अवॉइड कर दें। और बाकी जो ऐसे हैं कि भाई मैं तो लगाऊंगा 5% के लिए, तो 5% रिस्क लेके तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा मानना कहीं ना कहीं यही रहता है कि आईपीओज़ के अंदर हमें लॉटरी की तरह देखना चाहिए और उन्हीं आईपीओज़ में लगाना चाहिए जहां हमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स मिले या फिर उसके आसार हों, है ना। कि भाई धमाकेदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ गए, से काफ़ी बड़े आईपीओज़ में मैंने देखा है। इवन भारती वाला मुझे याद आ रहा है, इवन येस बैंक का जब एफपीओ आया था, वोडाफोन आइडिया का जब एफपीओ आया था, तो ऐसा होता है कि प्रीमियम्स नहीं होते लेकिन क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन इतना होता है कि इट इज़ नॉट गोइंग इनटू डिस्काउंट। तो आपका डाउन साइड जो है प्रोटेक्ट हो जाता है, अपसाइड कितना जाएगा वो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रीमियम्स नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो वो केस अभी तक यहाँ पे नहीं है। तो कल का सब्सक्रिप्शन फिगर देख के, प्रीमियम्स का एक्शन देख के, मार्केट को देख के, एक जो फीडबैक मिलता है, कोई अपडेट आती है, उसको देखते हुए लास्ट के लिए इसको रखा जा सकता है। लेकिन पहला फोकस उसी पे होना चाहिए, तो एमआईएम पे होना चाहिए, है ना। ये क्लियर कट है, इस पे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और यही स्ट्रेटजी आपकी आगे भी होनी चाहिए। अगर काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं तो फोकस जो है उन्हीं आईपीओज पर होगा जहां पर प्रीमियम्स अच्छे हैं और अलॉटमेंट अच्छे हैं। अगर मान लेते हैं लोहिया कॉर्प अभी होता एंड इसके प्रीमियम्स होते हैं 60% एंड इंडो एमआईएम के जो प्रीमियम्स है वो 20-25% के होते हैं, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और उसके होते 50%, तो भी मैं आपको यही कहता कि आप इंडो को ही टारगेट करें। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपेरेटिवली अलॉटमेंट चांसेस बेटर हैं। 3800 करोड़ का आईपीओ 1100 करोड़ का आईपीओ है, वहीं पर बिग चेन्नई एप्लीकेशन से लगाए और यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलॉटमेंट होगा तो ठीक है, 50% मिलेगा। अगेन काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे मतलब नहीं है, मुझे अलॉटमेंट चाहिए तो अच्छा चाहिए, तो फिर वो अगेन लोहिया को ही टारगेट करेगा। मैं आपको केसेस बता रहा हूँ। अगेन वो देखना भी पड़ता है कितना डिफरेंस है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। बट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको दिया है, समझ गए बात को, आप अच्छे से समझ गए, क्लियर हो गया। मनीपाल के भी प्रीमियम्स बहुत गिरे हैं, 3-4% पे आ गए। बट मुझे याद आता है एक आईपीओ आया था 2022 में, फोर्टिस का था या किसका था, एफ से ही नाम शुरू होता था उसका, ग्लोबल हेल्थ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से। एफ से नहीं है ये ग्लोबल हेल्थ तो। अम, उसके प्रीमियम्स थे नहीं, लेकिन डे 3 पे सर्दियों के समय आया था। सर्दियों के समय आया था 2022 या अर्ली 2023 में, तो प्रीमियम्स नहीं थे उसके। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्यूआई भी काफ़ी अच्छा था और भर भर कर अप्लाई किया था सब्सक्राइबर्स ने भी, और मैंने भी बताया था वीडियो के अंदर। उसी दिन बताया था कि भाई जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उसी दिन दोपहर में हमने फिर से चर्चा की थी। एंड अच्छी खासी लिस्टिंग हुई और उसके बाद में ऊपर ही गया, आईपीओ प्राइस पे कभी आया नहीं। सो मनीपाल में हो सकता है वैसा केस हमें देखने को मिले। तो 3-4% देख के, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको दरवाज़ा शट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई मैं देखूंगा ही नहीं, यू हैव टू बी ओपन, इनपुट्स लेते रहना। और अगेन यू कैन अगेन डिसाइड एट द लास्ट मोमेंट, यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। समझ गए बात को। ये है भाई आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं। और अपनी जो स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कहाँ लिस्ट हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम आप किस में लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे। जो भी आपका विचार है, जो भी आपका मत है, आपकी स्ट्रैटेजी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, ठीक है। एंड ये कुछ एक नंबर्स है, नंबर सीजन ऑन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नंबर्स को मिस ना करें। 5 स्टार की भी लिस्टिंग बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया एक्शन था इसके अंदर भी। 5 स्टार का चार्ट देखना है इसका, जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था उसके बाद का चार्ट देखना, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। और बढ़िया एक्शन था उस टाइम। और नंबर सीजन को ट्रैक करें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है। ईएसएफ ये भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे 8-1% ऊपर था और हाईली वोलेटाइल रहे हैं, चाहे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। सूर्योदय के जैसे ही ऊपर गया एंड बड़ी एक वॉल्यूम के साथ में सेलिंग देखने को मिली हमें शुक्रवार को। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डेफिनेटली क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सो ये जो स्मॉलर एनबीएफसीज हैं वहाँ पर एक्शन तो है गाइस, नो डाउट काफ़ी अच्छा एक्शन है। सो विल डिस्कस इन द कमिंग डेज, हम मार्केट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑल दो अभी लास्ट वीक 2 वीक से तो मार्केट बहुत ही ख़राब रहा है, बट इट इज़ गोइंग टू चेंज सून, मे बी
one more month of struggle and then from September we can have some great action. मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जब भी मैं बनाऊंगा, मे बी कल, मे बी परसों हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे. आई थिंक थिंग्स कैन गेट वेरी वेरी गुड फ्रॉम हियर, क्योंकि मंथली चार्ट स्मॉल कैप इंडेक्स का बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है. मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज़ ओवर फॉर आवर इंडियन स्टॉक मार्केट. एंड जिस तरीके से एआई स्टॉक्स गिर रहे हैं, देखिए एआई स्टॉक्स गिर रहे हैं तो आपको इस तरीके से समझना है कि पैसा यहाँ से निकल रहा है. इसको इस तरीके से समझिए आप. गोल्ड सिल्वर से जब जनवरी से गिरावट आने लगी, वो पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र हुआ लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर. और अभी फिर से जब एआई से पैसा निकलेगा, ब्राज़ील का इंडेक्स देखिए आप, वहाँ पर एआई की बात नहीं थी बट वो इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, वहाँ पे गिरावट है. यूएस के अंदर तमाम एआई स्टॉक्स में गिरावट है. तो जो भी पैसा निकलेगा, जिस तरीके से टेस्ला गिरेगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. मार्केट का पैसा मार्केट में ही रहता है, मार्केट से निकलता नहीं है. ये रूल है गाइस, ये रूल है. आपका भी जो पोर्टफोलियो है, सोचते तो ये ना कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए. तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन द मार्केट ओनली, इट इज़ नॉट इन योर बैंक अकाउंट. लोग सोचते हैं कि मार्केट अब जैसे गोल्ड से पैसा निकला तो कहीं गया, नहीं, वो वही है, वो वैल्यू वही है. स्टॉक्स का जो पैसा वैल्यू तो वही है, मार्केट का पैसा मार्केट के अंदर ही रहता है. सो इट इज़ अ गुड साइन. बाकी हम डिस्कस करेंगे. ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे जरूर से बताएं. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच.